हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को टाइपिंग का टी भी नहीं आता है तो यकीन मानिएगा मैं आप लोगों को आज टाइपिंग इस तरीके से सिखाऊंगा। आप लोग खुद कहोगे ओह दिस इज वेरी इजी। मतलब आप अपने आप में भी रियलाइज करोगे। ये पैराग्राफ जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये पैराग्राफ आप मात्र 5 दिन के अंदर टाइप करने लगोगे। 3 दिन के अंदर मैं ये पूरी कीबोर्ड सिखा दूंगा अगर आपको टाइपिंग का टी भी नहीं आता है। यकीन मानिएगा, देखिए गाइडेंस हमारी रहेगी, मेहनत आपकी रहेगी। अगर आप किसी चीज को फॉलो करते हैं, दिल दिमाग से करते हैं, आप यकीन मानिए उस चीज को 100% कर लेते हैं। मैं आप लोगों को टाइपिंग सिखाऊंगा ही नहीं, आप यकीन मानिए अगर आपकी 20 दिन के अंदर 25 से 30 स्पीड ना आए तो आप मुझसे बोलना। 3 दिन के अंदर ये मैं पूरी कीबोर्ड आपको रटा दूंगा। रटाने को अगर आप मेहनत ज़्यादा करते हैं भाई 1 दिन के अंदर भी रट सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। गाइडेंस मैं आपको एक वीडियो के अंदर दे रहा हूँ और वो वीडियो हमने फुल वॉच किया, उस तरीके से काम 1 दिन के अंदर किया तो आप 1 दिन के अंदर सीख जाओगे। लेकिन सीखने का भी एक प्रोसेस होता है भाई मेरे। देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले आप लोग सोचें कि अभी वीडियो स्टार्ट नहीं किया, पहले बात सुनो। सीखने का एक प्रोसेस होता है, अगर उस प्रोसेस से सीखोगे तो आप स्पीड आपकी जल्दी आएगी। सीखने को आप 1 दिन के अंदर सीख जाओ, 1 दिन के अंदर स्पीड नहीं आप उतनी तेजी से बढ़ा पाओगे। लेकिन एक कंसेप्ट से सीखते हो तो उसमें स्पीड बढ़ती है। तो देखिए आपको क्या करना है, देखो ये पैराग्राफ आप कब कर पाओगे, मात्र मुझे 5 दिन देना, आप पैराग्राफ स्पीड में करोगे। ऐसा कोई मैं हवा हवाई नहीं मान रहा हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो पर। मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला, जो बताऊंगा सच के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो मैं आपको बताऊं, ये बीच वाली रो होती है, इसे हम लोग कहते हैं होम रो। ऊपर वाली को कहते हैं टॉप रो और नीचे वाली को कहते हैं बॉटम रो। अगर आपको टाइपिंग सीखनी है तो आपको जो अपनी उंगली है, फिंगर है, वो होम रो में ही फिक्स करनी है। कैसे फिक्स करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए आपको ASDF ये 4 उंगलियां जो हैं, ये 4 उंगलियां ASDF तक यहाँ पर फिक्स करनी है। फिर GH को छोड़ देना है, फिर JKL और ये सेमी कॉलन सेमी कॉलन, यहाँ तक आपको ये उंगलियां अपनी चारों सेट करनी है। बीच में 2 ये GH को छोड़ना है। फिर क्या करना है, आपको इस उंगली से लेकर प्रेस करना है, जैसे ASDF। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल से। फिर स्पेस बार इस अंगूठे से ही दबाना है, इस वाले मतलब राइट हैंड के अंगूठे से ही स्पेस बार दबाना है। ये दबा दिया। फिर आपको इस छनगुनिया से स्टार्ट करना है, सेमी कॉलन LKJ, ठीक है। ASDF स्पेस बार सेमी कॉलन LKJ, मतलब यही आपको टाइप करना है 1-2 पेज। अब देखो आपको देखना है स्क्रीन तरफ ही है, अपनी फिंगर की तरफ मत देखना। और ये रियलाइज करना कि मैं कौन सी उंगली दबा रहा हूं तो कौन सा लेटर स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये आप जब भी आप कहीं जाते हो, जैसे कहीं मार्केट जा रहे हो या खेत पे जा रहे हो, तो उस चीज को गुनगुनाओ, माइंड के अंदर रियलाइज करो, यार मैं इस वाली उंगली से प्रेस करता था तो क्या आता था होम रो पे। तो वो चीज आप ऐसे रियलाइज करोगे, जल्दी सीख जाओगे। तो देखो स्पीड यहाँ पर मत बढ़ाने को। देखो फर्स्ट टाइम से क्या करते हैं बच्चे, मतलब सीख जाते हैं तो ASDF ऐसे करके करते रहते हैं। तो उसमें क्या होती है, आपको लगता है कि स्पीड, इससे स्पीड नहीं बढ़ेगी। आप जितना उंगलियों को प्रेस करते हो, कौन सा लेटर आता है, ये माइंड में जितनी जल्दी बैठा लोगे उतनी जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड माइंड में, जैसे आपने कोई लेटर देखा, तुरंत उस उंगली उस लेटर को प्रेस कर दे तो स्पीड बढ़ती है। और वो स्पीड कब बढ़ेगी, जब आप बेसिक सही से प्रैक्टिस करते हो। तो देखो ASDF, अब मैं ये उंगली दबा रहा हूँ, लेकिन इससे मैं रियलाइज करूंगा और स्क्रीन तरफ देखूंगा, अच्छा इससे सेमी कॉलन, सर इससे L, इससे K, इससे सर J आता है। फिर इससे स्पेस बार दबा दिया, इससे ASDF, ठीक है, इससे सेमी कॉलन LKJ। अब ऐसे करके ये सारी की सारी प्रैक्टिस तुम्हें ASDF करीब में 4 पेज करने हैं। MS वर्ड पर 4 पेज कर लो, 2 कर लो, 4 कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में ASDF और सेमी कॉलन LKJ करने के बाद में फिर क्या करना, 1 ही दिन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप थोड़ा रेस्ट करना, फिर बाद में स्टार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी की उंगलियां दर्द करने लगती हैं। आप आधा पौन घंटा करना, फिर उसमें उंगली दर्द करने लगेंगी, थोड़ा रेस्ट करना और फिर इसी चीज़ को करना। फिर रेस्ट करने के बाद 2-1 घंटे
तक करने के बाद फिर रेस्ट करो, फिर शाम के टाइम में फिर ये वाली कर लेना, ASDF, G को भी साथ में लेना। अब G को साथ में लेना और फिर F को दबाना है। फिर आपको सेमीकोलन, LKJ, फिर H दबाना, फिर J दबाना। ये चीज़ें रियलाइज करना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सीख तो एक बार में ही सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन शेड्यूल कंसेप्चुअल किसी चीज़ को सीखते हो तो वो चीज़ें जल्दी आपको सीखने में भी आ जाती हैं और स्पीड भी बढ़ती है। तो ASDFG फिर F, फिर बाद में स्पेस बार, सेमीकोलन, LKJ, फिर H, फिर J। ऐसे करके ये आपको करना है, ठीक है। और ऐसे करने के बाद में ये देखना स्क्रीन तरफ ही है और अपने आप को रियलाइज करना, मैं ये वाली उंगली अच्छा यल दबा, ये वाली प्रेस कर रहा हूँ, के दबा, मैं स्क्रीन तरफ देखूंगा, इससे J दबा, ओ इससे H दबेगा, इससे फिर J दबेगा, फिर स्पेस बार, ओ ASDF, फिर इससे G, फिर इससे F। ऐसे करके आपको 2-3 पेज इसके भी कर लेने हैं। फिर इसके बाद में आपको कहाँ जाना है मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको एक फ्री वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। देखो ये ASDF होम रो की प्रैक्टिस के लिए आपको करीब में 4-5 पेज करना है। ऐसे MS वर्ड पर, MS एक्सेल पर, जहाँ पर भी आपको करना है वहाँ पर कर लेना। फिर उसके बाद में मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ। एक वेबसाइट है टाइपिंग बाबा। देखो शुरू से मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर गूगल पे सर्च करोगे टाइपिंग बाबा, तो देखो इस तरीके की वेबसाइट आएगी। इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे जाना है टाइपिंग ट्यूटर। इस पर जाने के बाद में इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर पे आना है। मैं आपको हिंदी भी सिखाऊंगा और इंग्लिश दोनों सिखा दूंगा। फिर देखो होम रो आपने पूरी 4-5 पेज कर लिए तो आपकी होम रो अच्छी हो गई होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लेसन 1, लेसन 2 मतलब L3, L4, ये आपको होम रो की 10 एक्सरसाइज हैं। तो यहाँ पर 10 एक्सरसाइज आप करोगे, आपकी होम रो पूरी परफेक्ट हो जाएगी। ये आप अब अपने सहूलियत के अनुसार 2 दिन में चाहे करो होम रो, चाहे 1 दिन के अंदर करो। मेरे अनुसार अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो तो 1 दिन के अंदर करो। अगर टाइम है, अगर आप सहूलियत से सीखना चाहते हो जल्दी तो 1 दिन के अंदर करो। टाइम है तो एक होम रो को 2 दिन के अंदर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उंगली स्टार्टिंग में दर्द करती हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है फर्स्ट L1 पे, और यहाँ पर देखो आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पर से आप साउंड लगा लेना, मतलब यहाँ पर साउंड आएगा और यहाँ से आपने होम रो के ही लेटर आएंगे, उन्हीं को प्रैक्टिस करना है। जैसे देखो मैं अपनी उंगली ASDF पे फिक्स कर लेता हूँ जैसे सर ने बताया, वैसे सेमीकोलन L और KJ पर फिक्स करके अब प्रैक्टिस करता हूँ, देखता हूँ उधर। अच्छा ये J है, ओ सर J मैंने ये वाली उंगली दबाई थी इससे, अब देखो आवाज़ भी आएगी। अगर मैं J को गलत करता हूँ, मान लो मैं F को दबा रहा हूँ, तो देखो ऐसी आवाज़ आएगी और रेड बन के आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या है, आपका माइंड की कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आप चीज़ों को जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो मैं J F F J, अब देखो यही 2 उंगलियां चलेंगी, और ये 2 उंगलियां जब तक आपकी चलेंगी, ये एक्सरसाइज करोगे L1, तब तक आपको इन उंगलियों से रट जाएगा कि इससे J दबता है, इससे F दबता है। F F J J F F, गलत हो गया, स्पेस बार दबाना चाहिए था। J F F J J F F J J F F F J F J F J F J F J J F F J J F J F, देखो गलत हो गया। F J J F F F J J F J इससे दबेगा भाई, फिर स्पेस बाद J इससे दबेगा, इस वाली उंगली से। O F इस वाली से, J इस वाली से, F इस वाली से। हमको मतलब लगेगा कि अच्छा यार ऐसे ऐसे, हाँ, और ये गलत होगा। जैसे ही देखो मैं गलत कर रहा हूँ, तुरंत ये ऐसे आएगा, तो माइंड में तुरंत सिग्नल जाएगा मैं गलत कर रहा हूँ। तो इस चीज़ से करने से आपकी स्पीड जल्दी बढ़ेगी, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर J F J F F F J J F J, ये पूरी प्रैक्टिस करनी है आपको। ये पूरी प्रैक्टिस करने के बाद में जैसे आपका ये पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर यहाँ पर नेक्स्ट आएगा, यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो नीचे जब फिनिश करोगे तब, या तो पीछे जा करके यहाँ से ये L2 लगा सकते हो। L2 लगाने के बाद में देखो होम रो आपने MS वर्ड पे कर ली। अब पूरी होम रो आपको 10 एक्सरसाइज मिलेंगी, वो इसी पे प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से सीखा जाता है। फिर देखो आपको K बीच वाली उंगली से दबाना है,
के, डी डी के। अगर आप साउंड लगाना चाहो तो साउंड लगा लो, नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ। अब मैं लगा लेता हूँ, स्टार्टिंग में आपको साउंड लगा लेना है। अब देखो डी मैंने गलत किया है, डी डी तो भैया इससे दबता है, डी डी के डी के डी। देखो अगर मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, सॉरी, नहीं गलती हो जाती है, ऐसी बात नहीं। स्टार्टिंग में देखो माइंड की कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी यहाँ से भाई आपकी। देखो कि आप जल्दी करोगे तो फिर भाई चीज़ों को जल्दी कैप्चर भी तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको देखो चीज़ों को करना पड़ेगा। मैं ये एक एक्सरसाइज पूरी करके दिखा देता हूँ। देखो आपको अगर सीखना है तो फॉलो तो करना पड़ेगा, हमको नहीं तो किसी और को, किसी न किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अगर आप चाहो तो मैं एक ही वीडियो बना दूंगा कंप्लीट, और चाहो तो मैं एक एक पार्ट करके डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप बड़ा वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो मैं होमरो की एक वीडियो बना के डाल दूंगा, एक टॉप की एक बॉटम की, जिससे आपको सहूलियत भी होगी, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा ये पूरा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ नीचे कैसे आपको नेक्स्ट करना है। देखो यहाँ पर आपकी स्पीड भी दिखाएगा, सब कुछ। एक्यूरेसी मेरी इतनी रही, टाइम मुझे 2 मिनट का लगा, 240 मैंने सिंबल किए हैं, और इतने वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड आई। अब यहाँ से प्रीवियस पे जा सकते हो, यहाँ से नेक्स्ट पे जा सकते हो। यहाँ से आपको नेक्स्ट जाना है। अब यहाँ पर पूरी होम रो की ही आएगी। तो देखो यहाँ से मैं आपको बैक ले जाके करता हूँ। यहाँ से SL की आएगी, ये सेमीकॉलन की आएगी, ये वाला जो आप बटन यूज करते थे ASDF पूरी आएगी। अब फिर बाद में JKL मतलब इस वाले पंजे की। देखो जैसे आप इसमें आओगे पांचवी एक्सरसाइज में भाई आपकी FDASD मतलब पूरा ASDF आएगा, ये पूरा इधर डिसऑर्डर में फिर ऑर्डर में, ऐसा करके इस पूरे पंजे की जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। 5 में इसी तरीके से मैं आपको 6 में बता देता हूँ। 6 में JKL की आ जाएगी, अब इस वाले की आएगी सेमीकॉलन। अब देखो JK सेमीकॉलन LK, ये इस तरीके से पूरी इसकी आ जाएगी, सेमीकॉलन L JK। इस तरीके से इस 6 में करना है। 6 के बाद में आपको 7 में जाना है, GH की प्रैक्टिस होगी। और देखो 8 में आपकी किसकी प्रैक्टिस होगी, GASDF। जो मैं आपको बता रहा था इस G को भी लेना है, तो फिर GADSF, यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस 8 में हो जाएगी। अब देखो 9 में आपको जाना है, तो आपको H मिलेगा, मतलब इधर राइट हैंड वाली की प्रैक्टिस होगी, जो मैंने आपको पहले ये वाला कराया था, फिर मैंने कहा H भी साथ में ले लेना। इस पूरी की यहाँ तक की प्रैक्टिस होगी 9 में। और 10 में देखो 10 में क्या होगा, 10 में आप जैसे जाओगे तो आपकी होम रो जो है, होम रो के सारे वर्ड सारे लेटर आएंगे, तो यहाँ पर होम रो पे सारे लेटर आएंगे, वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। ये आपको करने के बाद में फिर बाद में टॉप रो पे जाना है। टॉप रो की मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, बताओ तो एक ही वीडियो में बना दूं, नहीं वरना मैं लेसन 1 लेसन 2 करके आप 3 दिन के अंदर मैं आपको टाइपिंग सिखा दूंगा। तो देखिए अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में सीखना चाहते हो तो मैं पार्ट 1 पार्ट 3 बना दूंगा, और अगर एक ही वीडियो में सीखना चाहते हो तो मैं पूरा एक मास्टर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं L1 मतलब पहला चैप्टर आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। जैसा आप लोग कमेंट करोगे, प्यार दोगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डाल दूंगा।